ऑडियंस आप ये सवाल करिए कि भाई नूर और जुल्फ़कार शाह की आपस में मुलाकात कैसे होगी, ये किस मुकाम पे मिलेंगे और अगर मुलाकात होती तो क्या उसके बाद जुल्फ़कार शाह जो होगा ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। और दूसरा अहम सवाल ये है कि ये नूर को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेगा, क्योंकि नूर और हूर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नूर बहुत सुलझी हुई है और ये कभी भी जुल्फ़कार शाह के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगी। और अगर जुल्फ़कार शाह ज़बरदस्ती करता है, इससे ख़रीदता है, तो क्या नूर जो होगी ये जुल्फ़कार शाह की ज़िंदगी में आएगी। ऐसे जुल्फ़कार शाह के वालिद ने गेम चली है ना, तो ये अपने मकसद में 100% कामयाब हो जाता है। अब ये कोशिश कर रहे हैं, अपनी बेगम के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से जुल्फ़कार का माइंड चेंज करें और इसके दिल और दिमाग से जो वो हूर को निकाले ताकि ये मारिया के बारे में सोचे। क्योंकि जो जुल्फ़कार शाह के वालिद का दोस्त था ना, ये जुल्फ़कार शाह के वालिद को बार बार धमकी दे रहा है कि अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई और आपके बेटे के साथ शादी ना हुई ना, मैं आप लोगों से सब कुछ छीन लूँगा, आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। और ये जो टेंशन है ये खींच जा रही होती है जुल्फ़कार शाह के वालिद को, तो ये अपनी बेगम को अपने पास बुलाते हैं। अब जुल्फ़कार जो है ना, ये हूर के लम्हों से, इसकी यादों से निकल ही नहीं रहा। जिस वक्त बेगम इसके पास आती है ना, तो ये फिर बात करना शुरू कर देता है। ये बार बार अपनी बेगम को कहता है कि देखिए अब अपने बेटे को समझाएं, उसे मजबूर करें कि अब हूर हमेशा के लिए चली गई है, उसे भूल जाए, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। मारिया के बारे में सोचे, मारिया बहुत ही अच्छी लड़की है और ये जुल्फ़कार को बहुत खुश भी रखेगी। जब ये बातें माँ सुनती, अब इसने जो है ना जुल्फ़कार का रवैया देखा हुआ है, इसे इस बात का पता है कि भाई जुल्फ़कार किस किस्म का इंसान है और वो कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये फिर अपने हस्बैंड को साफ अल्फाज में कर देती है इनकार। इसे कहती है कि खबरदार, आपने मुझे ये बात कह दी है तो चलो ठीक है, मैं ये चुपचाप खामोशी के साथ आपकी ये बात सुन लेती हूँ, लेकिन अगर आपने यही बात जुल्फ़कार को जब वो जाकर कही ना, तो आपको हो सकता है कि ज़िंदगी ना छोड़े। क्योंकि उसने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, खास ऊपर मारिया के बारे में। वो कभी भी मारिया के साथ शादी भी नहीं करेगा। आप तो जो उसके बारे में सोचने की कह रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ें अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये मोहब्बत करता था हूर के साथ, हो सकता है कि आप ये शादी ना करें। जुल्फ़कार की ज़िंदगी में नूर नहीं आती तो जुल्फ़कार जो है ना, ये किसी के साथ शादी का सोच नहीं सकेगा। लेकिन हूर के जाने के बाद जुल्फ़कार का जो एक रवैया होगा मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। उसका जो पहले गुस्सा था या जिद थी ना, वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये अब उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है और ये अपने आस पास जो वो हूर को फील कर रहा है कि भाई हूर मेरी ज़िंदगी में आएगी। जो सलार की माँ है या इसकी जो भी अपनी है ना, अब सलार अयाश किस्म का इंसान है और ये लड़कियों को यूज़ करता है अपने मकसद के लिए। उसके बाद जो वो इस्तेमाल करके इनको जो मार देते हैं। माँ अब चाहती है कि सलार की जो शादी है ना, ये नूर के साथ करवाई जाए। नूर, इसे सब कुछ पता है कि भाई नूर बहुत ही अच्छी लड़की है और सलार की ज़िंदगी में आएगी तो हो सकता है कि इस तरह से सलार की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। जब सलार को अपने पास बुलाती है, सलार के साथ इस टॉपिक पे बात करती है। अब नूर को इसने अपने घर में जब वो लाए हुए होता है, सलार के साथ जो इस वक्त बात करती, तो सलार जो होता है ना, ये अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मुझे इस बात की समझ नहीं आती है, पता नहीं किस किस्म की लड़की है वो, पता नहीं पहली दफ़ा जो इतने बड़े घर में आई है तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही, कुछ अजीब तरह की फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान सी है। जब ये बातें माँ सुनती तो ये सलार को समझाने की कोशिश करती है। सलार को कहती कि आप ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, भाई परेशानी किस बात की, वो इतनी पढ़ी लिखी है, एजुकेशनल बच्ची है और तमीज़ के साथ बात करती है, बस मेरा दिल है कि आपकी जो शादी उसके साथ हो। सलार को ये मजबूर करेगी। सलार जो होगा ये यहाँ पर माँ को जो बातें घुमाने की कोशिश करेगा, बार बार माँ के सामने जो वो बातें करेगा कि माँ जी नहीं, फिलहाल मेरा मूड नहीं है, आप मुझे मजबूर मत करें। लेकिन जिस वक्त माँ जो ये जिद करेगी तो फिर आगे जाकर जो सलार जो होगा ये अपनी माँ की बात मान लेगा। लेकिन सलार का मकसद जो है ना, ये एक ही है कि बस मैंने जो वो लड़कियां इस्तेमाल करनी है और उनके बाद जो उन्हें कचरे के अंदर फेंक देना है। जुल्फ़कार शाह जो होता है ये केक काट रहा होता है, हूर का बर्थडे हो सकता है, ये अब होता है जातों में होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये हूर के साथ जो वो हूर इसके पास है और इसके साथ जो बातें करते हैं, केक काटते हैं, आंखों के अंदर आंसू भी आ जाते हैं। अब इसका जो रवैया नज़र आ रहा है ना सामने, तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदा चेंज हो चुका है। लेकिन अब हूर इसके पास नहीं है
हूर जो है ना कभी भी अब इसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। इसी बात का जो वो हूर को डर भी था। मरने से पहले पहले हूर जो इसके साथ ये बातें करती थी कि यार मुझे जब वो कभी कभी खौफ आना शुरू हो जाता है कि भाई आपसे मुझे कोई दूर ना कर ले। लेकिन जुल्फ़कार जो था उस वक़्त ये बात हूर को कहता था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप इस बात की टेंशन ना लें, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल भी ना करें कि मैं जो वो आपको कुछ होने दूंगा। अब हूर को इस बात का खौफ था कि यार जुल्फ़कार का गुस्सा जो है ना ये मुझे जो वो जान से मार सकता है, और आज देख ले कि जुल्फ़कार के गुस्से की वजह से, जिद की वजह से हूर की डेथ हुई है। शॉपिंग मॉल के अंदर नूर जो होती है ना ये अपनी खाला के साथ जो वो अपनी पप्पो के साथ जाती है शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पर जो वो नूर को आवाज़ जब दी जाती है तो जुल्फ़कार शाह भी वहाँ पर मौजूद होता है और ये अचानक से देखता है। अब ये फील करता है कि यार मैंने जब हूर को देखा है। नूर और हूर का लफ्ज़ तो समझो कि मिलता जुलता है ना। नूर वो समझेगा कि किसी ने जब वो हूर को आवाज़ दी है तो ये अब उस लड़की के पीछे भागेगा। जिस वक्त उस लड़की के पीछे भागेगा, नूर तो जो है इसने सर के ऊपर जो वो दुपट्टा करके रखा हुआ है, ये अब आगे जाएगी और औरतें आ जाएंगी तो उनमें से घुल मिल जाएगी। तो जुल्फ़कार शाह जो होगा ना ये वहाँ पर नूर को नहीं पहचान पाएगा। अगर इसे देख लेता है या इसे जो पकड़ लेता है तो फिर तो 100% इसे यकीन हो जाएगा कि भाई हूर जिंदा है, और फिर इस तरह से अपने वालिद को, अपनी फैमिली को जो मजबूर करेगा। अब माँ जिस वक्त जाएगी ना जुल्फ़कार शाह के पास और जाकर ये बात करेगी, वालिद जो होगा से भी समझाने की कोशिश करेगा कि देखें कि जो इंसान मर जाता है तो उसके पीछे इंसान अपने आप को जो ऐसे मुकम्मल तौर पर बिठा कर नहीं रखता। आप मेरी बात माने, आप मेरी बात को समझें कि आप जो ऐसा करें कि आप मारिया के साथ शादी कर लें। मारिया बहुत ही अच्छी लड़की है, पैसे वाली है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ मुझे पता है वो ज़रूर लाएगी। जिस वक्त जुल्फ़कार ये बात सुनेगा तो अपने वालिद को भी, अपनी माँ को भी इनकार कर देगा कि माँ जी या अबू जान मैं जो वो शादी नहीं करना चाहता। मारी तो क्या, मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहता, ये मुझे पूरा यकीन है कि हूर जो वो वापस आएगी। अब नूर और जुल्फ़कार का आमना सामना कैसे होगा? नूर की माँ की भी डेथ हो चुकी है और उधर जुल्फ़कार शाह की बेगम की भी डेथ हो चुकी है, और इन दोनों को जो कब्रिस्तान होगा ना एक ही जगह पर होगा। वहां पर जो ना नूर भी जाएगी सफ़ेद जोड़ा पहनकर, और इधर जो वो जुल्फ़कार शाह अपनी बेगम की कब्र के ऊपर जाएगा। जिस वक्त जाएगा ना तो अचानक से अब ये दुआ मांग रही होगी, तो जुल्फ़कार शाह जब इसे देखेगा तो एक हवा सी चलना शुरू हो जाएगी और नूर की जो खुशबू होगी इससे आना शुरू हो जाएगी, और वहीं पर ये जुल्फ़कार शाह जो होगा ना ये नूर को पहचान लेगा। और जिस वक्त इसे पहचानेगा ना पर नूर तो उसके साथ बात नहीं करेगी। अगर ये समझाने की कोशिश भी करता है कि हूर तुम जिंदा हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, तो नूर जोगी ना इसे अजीब तरह की फीलिंग महसूस करेगी। ये जुल्फ़कार शाह को बोलेगी कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस रवैये रख रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत कर मेरे साथ। नूर वहाँ से जो वो चली जाएगी तंग होकर, लेकिन जुल्फ़कार शाह की उम्मीद होगी ना ये जागना शुरू हो जाएगी, ऐसे उम्मीद लग जाएगी कि बाहर हूर जिंदा है। फिर अपनी फैमिली को मजबूर करेगा, इसका पता लगाएगा, जितना भी पैसा खर्च होगा ये इस तक पहुँचेगा, और उसके बाद फिर इसे जो वो अपनी मोहब्बत पे मुतला करेगा। कुछ टाइम के लिए तो जुल्फ़कार शाह के लिए मुश्किलात ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अपने मकसद में जो वो कामयाब हो जाएगा। स्लार जो होता है एक लड़की को इस्तेमाल करता है, उसके बाद रात के अंधेरे में इसे रोड पे जो वो जाकर गोली मार देता है। ये जो वो गरूर भी करता है कि भाई मैं एक्शन या मेरा जो है वो कदम रखना एक हीरो की तरह है, हूँ मैं विलन, और मेरे कारनामे देखें कि हीरो वाले हैं। देखिए कि जब आपकी टक्कर जुल्फ़कार के साथ होगी तो उस वक्त पता लगेगा कि भाई आपको टक्कर के लोग मिले। अब आप गरीब लड़की के ऊपर, ये गरीब एक मर्द के ऊपर आप जुल्म करते हैं तो आपको जो ये लगता है कि यार मैं जो हीरो बन चुका हूँ, तो इससे जो वो इंसान हीरो नहीं बनता। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो हूर, नूर और जुल्फ़कार की आपस में मुलाकात होगी, और अगर होती है तो उसके बाद जुल्फ़कार जो ये नूर को कैसे अपनी ज़िंदगी में लाएगा, क्या नूर जो जुल्फ़कार की ज़िंदगी में आ पाएगी। लास्ट में फीडबैक दे और सब्सक्राइब भी करते हैं। शुक्रिया।